छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सीएम के तौर पे नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। राजस्थान में सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा को चुना गया है, साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। पहला दिया कुमारी और दूसरा प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान के इतिहास में भाजपा शासनकाल में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। कौन है दिया कुमारी? राजस्थान की नई डिप्टी सीएम या विद्यानगर सीट की विधायक दिया कुमारी, या यूं कहे वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह राजघराने से संबंध रखने वाली दिया कुमारी, या यूं कहे आगरा के ताजमहल को अपना बताने वाली दिया कुमारी। कौन है दिया कुमारी? नमस्कार, मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजस्थान में मुख्यमंत्री तय होने के बाद दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वे दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई है। दिया कुमारी जयपुर की राजकुमारी है। उन्होंने जयपुर के ही विद्यानगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीत हासिल की है। 2013 में पहली बार विधायक बनी। दिया कुमारी लोकसभा सांसद का भी चुनाव जीत चुकी है। वे खुद को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज बताती है। दिया कुमारी जयपुर के महाराजा सवाई भवानी सिंह व पद्मनी देवी की बेटी है। दिया कुमारी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनकी दादी राजमाता गायत्री देवी ने उन्हें अपनी देखरेख में पाला पोसा है। दिया कुमारी के दादा मान सिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम महाराज थे। आजादी के बाद उनके साम्राज्य का भारत सरकार में विलय हो गया। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में जयपुर के महाराजा मान सिंह भी शामिल थे। जयपुर को पहले आमेर के नाम से जाना जाता था। दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी पैराशूट रेजिमेंट के पैरा कमांडो के लेफ्टिनेंट कर्नल और कमांडिंग ऑफिसर थे। दिया की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो दिया कुमारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से हुई। फिर उन्होंने लंदन जाकर डेकोरेटिव आर्ट्स में अपनी पढ़ाई चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट से पूरी की। दिया की शादी अगस्त 1997 में सिवार के कोठरा ठिकाने के नरेंद्र सिंह राजावत से हुई। उनके 2 बेटे पद्मनाभ सिंह व लक्ष्यराज सिंह है व उनकी एक बेटी गौरवी है। उनके बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को महाराजा भवानी सिंह ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 2018 में दिया कुमारी ने अपने पति से तलाक ले लिया। दिया कुमारी के नाम पर प्रदेश के कई व्यवसाय है। वह 2 स्कूलों में, 2 ट्रस्टों, संग्रहालय, होटल और एनजीओ की मालकिन है। उनके नाम पर जयपुर का सिटी पैलेस, जयगढ़, दुर्ग, आमेर और 2 ट्रस्ट, महाराजा सवाई सिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट, जयपुर एवं जयगढ़ पब्लिक ट्रस्ट शामिल है। उनके पास 19 करोड़ 19 लाख की संपत्ति है। वे अपने पिता भवानी सिंह को भगवान राम के 307 में वंशज के रूप में बताती है। दिया कुमारी ने 10 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में जयपुर में भाजपा की सदस्यता ली थी। भाजपा का सदस्य बनने के तुरंत बाद ही भाजपा ने उन्हें सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने किरोड़ीमल मीणा को हराकर चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद भी पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए दिया ने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इन्होंने राजसमंद सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। उन्होंने कुल हुए मतदान का 70% वोट मिला था। दिया कुमारी को चुनाव में 8,63,039 वोट मिले थे। 2023 के चुनाव में उन्होंने जयपुर की विद्यानगर सीट से चुनाव लड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों से शिकस्त दी। इस दौरान उनके ही राजमहल में अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाले नरेंद्र सिंह राजावत से प्रेम हुआ। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब दिया ने अपनी मां को यह बात बताई तो उन्हें झटका लगा। दिया की मां पद्मनी देवी उनकी शादी राजघराने में करवाना चाहती थी। परिवार के विरोध के बाद 1994 में दिल्ली के एक कोर्ट में दिया ने नरेंद्र से चुपचाप तरीके से शादी कर ली। 2 साल तक दिया ने घर में शादी की बात नहीं बताई। अगस्त 1997 को दिया कुमारी ने नरेंद्र सिंह के साथ भव्य शादी हुई। साल 2018 में दिया और नरेंद्र ने तलाक लेने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ने जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक का आवेदन किया। कोर्ट ने 2019 में दोनों की सहमति से उन्हें तलाक दे दिया। दिया और नरेंद्र सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी है। तो ये थी राजस्थान की नई डिप्टी सीएम दिया कुमारी की कहानी। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।